हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैथ की क्लास को कंटिन्यू करते हुए ये आपकी जो सीरीज़ चल रही है, ये टॉप 100 की सीरीज़ चल रही है, ठीक है। और इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और मेथड साथ में लिए गए हैं। और ये जो आपका पार्ट है, पार्ट 3 है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमें कोई मतलब भी नहीं है। ये हमारा पार्ट 3 है, ठीक है। और एक खुशखबरी ये है कि आप लोगों का प्री एडमिट कार्ड आ गया है, ठीक है। उसकी मैंने एक वीडियो बना दी है, कैसे डाउनलोड करना है, ये भी सब उसमें है। और लिंक भी मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 11 से आज शुरू करते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है 2019 में आया था, आपका जुलाई 2019 में आपसे पूछा गया था। लेकिन ये बाइनरी नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया था। अब आप बताएंगे क्या कहेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, यदि ब्रैकेट में लिखा है, ये जो पावर लगी हुई है यहाँ पे नीचे 2 लगी हुई है, ठीक है, मिसप्रिंट है थोड़ा सा। और ये जो पावर है यहाँ पे 10 में नीचे लगी हुई है, ठीक है, ये ऊपर नहीं है, नीचे लगी हुई है, टॉइस के टूब में लगी हुई है। तो कहता है कि बाइनरी को डेसिमल में बदलना है। किसको बदलना है? बाइनरी को डेसिमल में बदलना है। तो इसका एक तरीका है, ठीक है। क्या करते हैं, पहले 1 1 0 1 1 इन नंबर को हम लिख लेंगे। अब एक कोड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस कोड को इसके नीचे लिखना है। हमें 1 से शुरू करना है। 1 2 4 8 16, ये एक कोड होता है। इस तरीके से भी याद करते हैं, 1 2 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16, यानी कि इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, ठीक। अब इसकी मल्टीप्लाई करना है हमें, तो मल्टीप्लाई में 1 1 1 हो जाएगा, प्लस करते हैं, 2 1 2 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद ये आपका कट जाएगा 0 से, 8 1 8 और 16 1 16 आ जाएगा। इस सबको आप जोड़ दीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। देखो, 16 और 8 24 24 और 2 16 और 8 24 24 और 2 26 और 1 27, कितना आएगा? 27 आ जाएगा। यानी कि इसको आप लिखेंगे कैसे है, तो लिखने का जो तरीका होगा 27 और ये डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो हमसे यही पूछा है कि यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पे 27 आएगा आपका, ठीक है। ये कोड है, इस कोड को आपको याद करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर ज़्यादा बड़ा नंबर होगा तो आगे बढ़ जाएंगे। 1 2 2, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यहाँ पे 32 दूनी 64 दूनी 128, इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। ये एक कोड है, आपको याद करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका सीटेट 2018 में आया था, ठीक है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अब सभी 11,1111 का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, ठीक। तो अब हम करें क्या, कैसे करेंगे, तो कन्फ्यूज़न भरा क्वेश्चन था। अमूमन बच्चों ने क्या किया है, इसको गलत किया है, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले जो हमें बोला है वो हम लिख लेंगे। कहता है कि 11,000, तो 11,000 लिख लीजिए, 11,000। या थोड़ा और डीप से बताता हूँ, 11 गुणा 1000 प्लस कहता है 1100, 1100, फिर कहता है 1111 प्लस 11, ये आ गया। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक। बात वही आएगी, 1100 प्लस 11, बात वही आई। इन सबको अगर आप यदि ऐड करते हैं तो जो आपका आंसर आता है 1211, ऑप्शन नंबर डी। अब यदि आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे तो आप सोचेंगे यार 11,000 1100 11, ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, जबकि ये तो दिखेगा ही नहीं क्योंकि ये 12 से शुरू हो रहा है। अमूमन बच्चों ने क्या करा था, सीटेट 2018 में इसको काट ही दिया था। कैसे? क्योंकि ये 12 से शुरू हो रहा था, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं कि 11,000, ठीक, 11,000 1100 और 11, ऐसे भी कर सकते हैं, तब भी इतना आंसर आएगा, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और सीटेट 2018 का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई भी मेथड नहीं है। कहता है कि बिंदु ए और बिंदु बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करता है।
कहता है कि ए और बी के बीच का बताना है आपको, ए और बी का, ठीक है, और ये इकाई में आंसर बताना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले 25,000 और 39,000 के बीच की हम संख्या रेखा के भाग देख लेते हैं कि कितने भाग आएंगे, ठीक है। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 25,000 और 39,000 के बीच की इकाई देख लेंगे कि कितनी इकाई में ये बटा हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, बेटा एक यहाँ पर और है जो मिसप्रिंट कर दी गई है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर एक और है, और यहाँ पर भी 2 कम है आपकी, एक यहाँ ले लेते हैं और एक यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। ये मिसप्रिंट हो गई हैं, ठीक। अब कितनी हो गई हमारी, 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7, कितनी 7, ठीक है। ये कितनी इकाई हो गई आपकी, 7 इकाई हो गई, ठीक। इन दोनों के बीच का गैप देख लेते हैं, क्योंकि इन दोनों बीच का जो गैप होगा वो 7 इकाई के बराबर ही होगा। तो 25,000 और 39,000 के अगर हम गैप देखते हैं तो हमारा कितना आता है बेटा, 14,000 आता है। कितना आता है, 14,000 देख सकते हैं आप लोग एक बार इस तरीके से। यानी कि 7 इकाई की वैल्यू कितनी है, 7 इकाई की वैल्यू है आपकी 14,000। तो 1 इकाई की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 इकाई की वैल्यू आपकी होगी 7, काटेंगे 7 दूनी 14, यानी कि 2,000, ठीक। 1 इकाई की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछी है कि ए और बी का बताना है, तो ए और बी की हम बताएंगे। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं पहले। अब हमें बताना है ए और बी की। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हमसे 11 इकाई की वैल्यू पूछी है। ये तो पूछ रहा था ए और बी के, तो 11 इकाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 गुणा 2, 11 दूनी 22, यानी कि 22,000। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को इस तरीके से डील करना है आप लोगों को। CTET 2018 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 1 - 1 + 1 - 1 + 1 ... का सम संख्या पदों का योग बताना, यानी कि सम संख्याओं का योग बताना है, ठीक। अब ये किस तरीके से करेंगे, देखो इसको किस तरीके से डील करते हैं एक बार देखते हैं। इसमें हो क्या रहा है, पहले ये देखिए आप लोग। इसमें ये जो श्रेणी दे रखी है आपको, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें इस श्रेणी में प्रत्येक जो दूसरा पद है वो प्रथम यानी कि पहले पद को क्या कर दे रहा है, शून्य बना दे रहा है। देखो बना दे रहा है, दूसरा वाला पद इसको क्या बना दे रहा है, शून्य बना दे रहा है। और दूसरा वाला जो नंबर है यानी कि 1, वो हमारा सम पद है, सम संख्यक पद है, तो वो उसको क्या बना दे रहा है, 0 बना दे रहा है, ठीक है। अतः सम संख्यक पदों का जो योग होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। किस तरीके से, देखो इस तरीके से। देखो इसने इसको 0 बना दिया, प्लस इस सम वाले ने इसको 0 बना दिया, प्लस इस सम वाले ने इसको 0 बना दिया, प्लस बराबर 0, यानी कि आपका जो उत्तर आएगा वो शून्य आएगा, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 29,503 में 5 के स्थानीय मान और 32,071 में या 32,071 में 7 के जातीय मान का अंतर बताइए, ठीक है। देखिए स्थानीय मान और जातीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान को हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू और जातीय मान को बोलते हैं हम फेस वैल्यू, ठीक है। तो किसी भी नंबर की फेस वैल्यू वही वो खुद नंबर होता है, ठीक है। जबकि प्लेस वैल्यू क्या होती है, यानी कि वो नंबर किस प्लेस पर बैठा हुआ है उसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं, ठीक। जैसे कि प्लेस वैल्यू 2954 किसी ने पूछ लिया, यानी कि 1s 10s 100 और 1000, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार, ठीक है।
अगर किसी ने पूछ लिया 4 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो 4 कौन से पोजीशन पर है, 1 की पोजीशन पर है, यानी कि 4 आ जाएगा। 2 की प्लेस वैल्यू 5 की प्लेस वैल्यू पूछ ली, तो 5 × 10, 10 का मतलब 10 यानी कि 50 हो जाएगी। इसी तरीके से शो ऑन करके। अगर किसी ने ये पूछ लिया कि 5 की फेज़ वैल्यू बताओ, तो 5 की फेज़ वैल्यू 5 ही होगी। ठीक है, ये इस तरीके से आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। फ़िलहाल अभी हमसे पूछा है कि 29,503 में 5 का क्या बताना है हमें, स्थानीय मान। तो 1s 10s 100 यानी कि 100 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 500। ये हमारा आ गया स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। फिर हमसे पूछ रहा है कि 32,071 में 7 की फेज़ वैल्यू 7 ही होगी। फिर हमसे पूछा है इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का आप अंतर निकाल देंगे तो 493 आपका आएगा। यदि आप अंतर की बात करेंगे तो अंतर कितना आएगा, अंतर आएगा आपका 493। तो बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि यदि 3,28,000 इज इक्वल टू 28 इकाइयाँ प्लस 28,000 प्लस डैश दहाइयाँ हो, तो खाली स्थान पर क्या संख्या आएगी। फ़िलहाल ये आप वाला क्वेश्चन जो है होमवर्क में करेंगे, और इसमें इसका जो आंसर है वो आप क्या करेंगे, कमेंट्स में देंगे। ठीक है, तो जो कमेंट में आंसर देगा उसका मैं कल नाम अनाउंस करूँगा, तो आप लोग बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को डील करके और आंसर देंगे। ठीक है।